आज का प्रदर्शन जो है ये जल शक्ति पीएचई एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर एसोसिएशन का है। ये आज का प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सी उम्मीदें जो लोगों को, डेली बेजरों को, वो खासकर इस गवर्नमेंट पर थी कि नई पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है तो ये लोगों का कुछ करेगी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही ये उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। इन्होंने वायदे किए, सब कुछ माना, जहाँ तक कि हमारा जो मंत्री है जल शक्ति पीएचई का, उन्होंने कहा कि मैं पहली जो हमारी पेंडिंग बेसिस जो है उसको हम एक किस्त जो है वो अप्रैल में डाल देंगे। उसके साथ ही हमने कहा कि मिनिमम बेसिस एक्ट जो है, जो कि कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में कहीं नहीं है जो जहाँ पर रेट दिया जा रहा है। तो लोगों को उम्मीदें थी जे जितने चुने हुए आए, चाहे वो गवर्नमेंट में हैं चाहे बाहर हैं, लेकिन इन सबों की एक ही मंशा है, एक ही ख्वाहिश है, एक ही नज़र है कि माल मिले तो हमें ज़्यादा मिले, किसी भी ढंग से मिले, वो चाहे हमें पे के रूप में मिले, गाड़ियाँ मिली और फैसिलिटी इनको मिली, लेकिन ये गरीबों को और डेली बेजरों को खासकर सबों को ये भूल गए। हमारा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को, खाली लोगों ने चेहरे नहीं देखने इनके, इन्होंने काम करना चाहिए। अगर मैंडेट मिला है तो लोगों का काम करने के लिए, ये थोड़ी है कि अगर आपकी पे 3 लाख रुपया हो गई, गाड़ियां आपको मिल गई और फैसिलिटियां मिल गई तो आप बाकी लोगों को देखते नहीं हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको चाहिए कि ये लोगों का काम करें। हमें बड़े हैरान से और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, वो चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही, 6-7 साल की पे तब की रखी हुई है इनकी। मुझे बताइए एलजी साहब को भी या गवर्नमेंट को इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ क्या दुश्मनी है, क्या एलर्जी है, ये क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं कि अगर रेगुलर करने के लिए रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी बनानी थी उसके लिए इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। 6 महीने हो गए, एक भी उन्होंने किसी के हक में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, जिसके हेड चीफ सेक्रेटरी थे। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ये डेली बेजरों को, गरीबों को इसी ढंग से इग्नोर करते हैं तो आने वाले दिनों में ये भी याद रखें। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा, अगर ये ऐसा ही करते हैं तो हमारा राइट क्या है, वोट हम भी देते हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इसी यूटी के हैं, इसी जम्मू कश्मीर के हैं। ये इस किस्म का सलूक जो है, मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद गवर्नमेंट बनी, इन्होंने भी टाल मटोल किया आज तक कुछ नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अपने भगवान को, खुदा को हाजिर नाजिर करके, अगर आप में इंसानियत है, अगर आप लोगों का भला करने आए हो, अगर लोगों ने इसीलिए आपको मैंडेट दिया है, तो आपको बगैर किसी देरी किए हुए सबसे पहले मिनिमम बेसिस एक्ट जो है उसको लागू करना चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ इनको बड़ी भूख थी, जाने के 2-3 महीने के बाद इन्होंने खप डाली, नहीं तो हम मर जाते हैं, हमारी पे बढ़ाई जाए। इनकी 3-3 लाख रुपया पे हो गई। इनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग इतना दिन रात काम कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विस चला रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, उनका फिक्र नहीं इनको किसी का भी। 60,000 डेली बेजर है पूरा ड्यूटी में, लेकिन उनकी फैमिलियां डाल के मेरा ख्याल 8 लाख 10 लाख आदमी बनता होगा फैमिलियां डाल के, इनको किसी का फिक्र नहीं। फिर ऐसे काम करोगे तो मैं तो कहूँगा गरीबों की आह जरूर लगेगी। ये बद्दुआएं दे रहे हैं और देते रहेंगे अगर जब तक आपने हमारी जायज़ मांगे पूरी नहीं की। और मैं कहता हूँ बगैर फर्दर किसी डिले के अब असेंबली लगनी है 23 को, तो हमें उम्मीद पूरी है। पिछली दफ़ा तो इन्हें गल में पकड़े एक दूसरे के, गुंडागर्दी हुई बीच में। अगर इनको थोड़ी बहुत शर्म है तो इस दफ़ा ये लोगों के काम करें। हमारा मसला जो कमिटमेंट की हुई है गवर्नमेंट ने उसको पूरा करें। डेली बेजर को रेगुलर करने की पॉलिसी के लिए इकट्ठे हों। हमारी पे जो है बीजेपी के टाइम की है, तब यही मिनिस्टर थे बीजेपी के दोनों, तब से 14 से लेकर आज तक 11 साल हो गए हैं। मुझे बताइए वो कौन सी जगह है हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ जब मुल्क गुलाम था तब भी किसी ने पे नहीं खाई। ये इतने बड़े कहाँ से डाकू आए जिन्होंने हमारी पे खाई? और मैं फिर यही कहूँगा कि फौरी तौर पर पे और मिनिमम बेसिस एक्ट, जिसका लिंक कोई कंसर्न नहीं है उस कमेटी के साथ, उसको फौरी तौर लागू करो। और रेगुलर पॉलिसी के लिए जिन
मसलों के लिए कमेटी बनाई है, वो भी 6 महीने हो गए, उसको फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट दें ताकि इन लोगों का भला हो सके। अगर लेह में मिल सकता है सब कुछ, जहाँ क्या हो गया, जहाँ कौन सी आग लगी थी, इनके पास कुछ नहीं है। ये खाली यही है, जो एंटी एम्प्लॉई हैं, एंटी डेली वेजर हैं, एंटी पुअर हैं। इस ढंग से काम करोगे, मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, एक इलेक्शन तो जीत गए, अगर लोगों को शर्म होगी, थोड़ा बहुत जो इनके साथ हो रहा है, मेरा ख्याल आने वाली जो भी इलेक्शन होगी, ऐसे लोगों को वोट मत दें जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया, अब भी धोखा दे रहे हैं। इनकी मैं कह रहा हूँ, जो म्यूनसिपलिटी की इलेक्शनें होनी है, कारपोरेशन की इलेक्शनें होनी है, पंच सरपंचों की होनी है, डीडीसी की होनी है, बीडीसी की होनी, ऐसे लोगों को ऐसी जगहों से साफ कर दो। अपने हक के लिए जो आपकी सपोर्ट करता है, सही ढंग से आपके साथ चलता है, उसकी सपोर्ट करो, उसको वोट दो। ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं दो। शुक्रिया, जय हिंद।